लोग अभी एक पक्ष से मिलने आए। पुलिस दामन बचाने के लिए खंडन कर रही है। कटिहार करता हुआ कोई साक्ष्य इसका वीडियो वायरल हुआ है पूरे देश के लोग देखे, दिल्ली के लोग देखे हैं। आप देखिए वीडियो वायरल वीडियो में क्या देखा ना आपने और चीज देखा है, ये बहुत सारी वायरल हो रही है। मैं इसका सत्यापन नहीं करता हूँ। दरभंगा की कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिहरपुर पूर्वी पंचायत के धर्मपुर गांव में एलजेपी के कद्दावर नेता पहुंचे थे, जिसके बाद वह लहरियासराय क्षेत्र स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर अपने किए गए कार्यों का पत्रकारों से साझा किया। इस दौरान पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा, वायरल वीडियो पूरे देश ने देखा है, लेकिन वह वीडियो ना ही प्रशासन ने देखा है और ना ही स्थानीय पत्रकारों ने। इस बात को लेकर लगातार बहस छिड़ी रही। पहले तो वह एक पक्ष से मिलकर जानकारी ली, दूसरे पक्ष के पास गाड़ी तक नहीं रोकी। वहीं उन्होंने बार बार एक ही बातों को दोहराया। शव पर पेशाब किया गया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। सवाल यह है कि वीडियो वायरल हुआ तो स्थानीय लोगों ने नहीं देखा, मीडिया के लोगों ने नहीं देखा, प्रशासन ने नहीं देखा। क्या अब एलजेपी पेशाब पर राजनीति कर रही है? क्या अब इस बात को लेकर वह लोगों को उकसाने और भड़काने का काम कर रही है? यदि उनके पास वह वीडियो मौजूद है तो प्रशासन को वह लोग क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे? वहीं उन्होंने कहा, पत्रकारों को वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन 24 घंटा बीत जाने के बावजूद अब तक वीडियो नहीं मिल सका है। कैमरे के सामने आकर एक ही बात को लगातार दोहराते रहे और इसी बात पर उनका प्रेस वार्ता समाप्त हो गया। ये कमतौल धर्मपुर की जो घटना 23/7 को हुई थी, जहाँ लाश जलाने के दौरान उपद्रवियों ने बवाल मचाया, तोड़ाबाजी किया, लाश पर पेशाब किया, मोटरसाइकिल वगैरह जलाने का काम किया। कुछ लोग घायल भी हुए, पुलिस के लोग भी घायल हुए और जो लाश जलाने गए थे उनके पुत्र भी घायल अवस्था में थे। आज हम लोग वहाँ घटनास्थल पर गए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित कर हम लोगों को घटनास्थल की और पीड़ित परिवार से मिलकर पूरी जानकारी लेने को कहा। आज हम पूरे पार्टी के लोग वहाँ गए, घटना की पूरी जानकारी लिया और जो मृतक के पुत्र लक्ष्मण और विपुल पासवान ने बताया, जानकारी दिया है। अब आप लोग के बीच साझा करना चाहते हैं। आप लोग भी इससे वाकिफ़ हैं, क्योंकि घटना ये 23 तारीख का ही है और आज 1 तारीख है। आप सब बेहतर हम लोगों से जानते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना। पुलिस ने जो 87-88 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर 5 को नेम डिफाइड किया है। दुखद बात यह है कि जिसके पिता ने मरा, जिसने पिता को मुखाग्नि दिया, बाप भी मरा, मुकदमा भी उस पर हुआ। आज वो लोग भागे भागे फिर रहे हैं। हम प्रशासन, जिला प्रशासन से मांग करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जो लोग निर्दोष हैं उस लोग को विलम्ब एफआईआर से नाम हटाना चाहिए, क्योंकि उसके पिता का देहांत हुआ है, मुखाग्नि दिया है, उसके यहाँ नाखवाल आज है और ये दुखद घटना है। पूरे देश ने इस घटना को देखा है, शर्मसार किया है। ये लज्जा की बात है। हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आप निष्पक्ष इस घटना की जांच करिए और जो दोषी है उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। सर, आप लोग जो गए थे जांच कमेटी, एक ही पक्ष से मिले या दोनों पक्ष से मिले हैं? हम लोग अभी एक पक्ष से मिलने आए, दोनों पक्ष की बात हम करते हैं। मैंने किसी एक पक्ष का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा कि दोषी बचना नहीं चाहिए, चाहे उस समाज के लोग के साथ भी जो लोग को फंसाया गया, जो निर्दोष लोग हैं, उन पर भी न्याय होना चाहिए। हमारे जो ये जहां हम गए थे, जिसके मृत्यु हुई थी, इनके परिवार के लोग पर मुकदमा है, लाश जलाया गया, जिस पर ये बवाल मचा है। दोनों तरफ के लोगों को, निर्दोष लोगों को बचाना चाहिए और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त। आप जो बयान दे रहे हैं कि शव पे पेशाब किया गया, पुलिस इसकी खंडन कर रही है। पुलिस दामन बचाने के लिए खंडन कर रही है। कटिहार में क्या हुआ? किसने गोली चलाया? धरनार्थी जो थे बिजली के सवाल पर, वो धरना दे रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। पुलिस ने गोली चलाई, 2 लोगों की हत्या हो गई।
एक लोग तरह से वायरल है, वीडियो पूरे देश ने देखा, हम क्या पूरे पेशाब देश ने नहीं, देखा। पेशाब करता हुआ कोई साक्ष्य इसका वीडियो भी मिला वीडियो आपको? वायरल हुआ है, इसकी पुलिस जांच करे, जो इसके दोषी हैं उसको सख्त सख्त करना। जो मृतक का जो पुत्र है उनके पहले बयान में इसकी चर्चा नहीं है, जो पहली बयान आई थी घटनास्थल शमशान घाट से, उस पर चर्चा नहीं है इसकी। ये इसका वीडियो जारी, वीडियो चला है, वायरल हुआ है, मृतक के परिवार डरे हुए हैं। आज उसके यहाँ नखवाल है, पुलिस जाके खदेड़ती है और वो भाग के कहीं छुप जाता है। देखा है, हमने देखा, सबने देखा है। वो वीडियो हम लोगों को भी अवेलेबल करवाई जाएगी। आप नहीं देखा क्या? नहीं, हम लोग को नहीं देखे हैं। ये वायरल हुआ है, पूरे देश के लोग देखे, दिल्ली के लोग देखे हैं। आप देखिए इसको। यही तो आश्चर्य की बात है, स्थानीय मीडिया वीडियो भी देखा है। आपको दे दिया जाएगा, इसका वीडियो भी दे दिया जाएगा। जी और स्थल पर पाया है। इंसानियत तो शर्मसार हुई। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जांच का मुख्य विषय ये है कि मृतक को हम जलाने जा रहे हैं और एक समुदाय के लोगों ने ये कहा कि यहां नहीं जला। अब प्रशासन अगर ईमानदारी से कब्रिस्तान घेरने की बात करता है तो हमने कहा रविंद्र भाई को और संजय जी कि जहां जहां श्मशान घेरने की आवश्यकता है उसको भी घेरना चाहिए। काश के प्रशासन में बैठा लोग आज इस श्मशान को घेरे हुए होता, ये घटना नहीं घटती, क्योंकि उसकी चौहद्दी तय होती, उसकी बाउंड्री होती। यहां विवाद जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि मुस्लिम समुदाय का कहना यह है कि यहां नहीं गाड़ो, यहां नहीं जलाओ। इसका कहना है कि हम 20 वर्षों से 200 वर्षों से जलाते आ रहे हैं। प्रशासन अगर चाहती है कि इस प्रदेश में अमन और चैन बना रहे तो निश्चित रूप से प्रशासन को चाहिए कि ईमानदारी से सबसे पहले तो उस श्मशान की घेराबंदी करा दे और जिन लोगों ने उस पर दावा किया उससे पूछे कि तुम्हारा दावा क्यों है और कैसे है। और प्रशासन चाहे तो दूध का दूध पानी का पानी कर दे। मेरा आरोप सिर्फ यह है कि मेरा बाप मरा और मैं अपने बाप को जलाने जा रहा हूं और मुझ पर एफआईआर है। उस षड्यंत्र ताकतों को खोजने की आवश्यकता है जिसने इस षड्यंत्र को रचा है। दोनों समुदाय मिलकर रहता आया है, आंगन में एक दूसरे के खेलता आया है, लेकिन आखिर क्या वजह हो गई? उस तत्व को तलाशना चाहिए प्रशासन को और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा प्रतिनिधिमंडल आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करता है कि आप इसकी व्यापक और न्यायिक जांच करिए कि आखिर दरभंगा में सौहार्द क्यों बिगड़ रहा है। और जब आप जांच कर लीजिएगा तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। अब वो लक्ष्मण और फेकू निर्दोष है यह साबित हो जाएगा। यही मेरा कहना है, मेरे प्रतिनिधिमंडल की यही मांग है कि जितना हो सके, जितना जल्द हो सके इस केस की न्यायिक जांच हो ताकि दोषी बचने न पाए। आपके नज़र में आप लोगों ने जांच कमेटी जांच किया है तो कारण क्या समझ में आया है? यहाँ पर हमने कहा साजिश करने वाले कौन लोग नजर आए आपको? हमको ये लगा कि दोनों समुदाय आपस में अच्छे से रह रहा था। ये आंखों की किरकिरी बनी हुई है। ये हो सकता है रविंद्र भाई के जहन में वो बात हो। ये चुनावी षड्यंत्र है। कैसे वोट की राजनीति करें तो लड़ा दो एक दूसरे को, तभी राजनीति होगी। हम इसका खंडन करते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की सोच है कि हम बिहार की आवाम के साथ, हम किसी व्यक्ति के साथ, किसी जाति के साथ नहीं। क्या लग रहा है? हम चाहते हैं कि अमन शांति के लिए न्यायिक जांच गठित हो और दोषी को निश्चित रूप से सजा मिले और जो निर्दोष लोग हैं उसको जल्द से जल्द बरी किया। स्थानीय थाना का क्या रोल दिख रहा है आपको? ऐसा प्रशासन का रोल देखिए, एसपी साहब, डीएम साहब खुद पंचायती कर और नाक के नीचे उनके ये घटना घट रही है और उपद्रव हो गया, पथराव हो गया। रात में माइनॉरिटीज के बीच पासवान के घर में एक दूसरा लोग घुस रहा है, एक दूसरे पर मतलब हम लोग दोषारोपण कर रहे हैं कि पासवान क्या मुसलमान घुस रहा है, मुसलमान क्या पासवान घुस रहा है। इस पर ये देखना कि किसी का घर टूटे नहीं, कोई लूटे नहीं, कोई बर्बाद नहीं हो। इतनी बड़ी घटना घट गई। ये तो किसी तरह चुनावी राजनीति में अपनी रोटी सेकने के लिए ये इसकी जांच। कैफी जी, एक सवाल, एक जो बात उसका वीडियो उनका वायरल, क्या आपने भी देखा है वो वीडियो? मेरा सीधा सवाल। नहीं, हमने वो वीडियो नहीं देखा, लेकिन अगर वो वीडियो है तो उस वीडियो की जांच तो 1 मिनट में हो जाएगी। पेशाब करने वाला है कौन? प्रत्यक्षदर्शी ने जो जिसके पिता मरे हैं वहाँ के लोग मौजूद, इसमें पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। तो आपने वायरल वीडियो देखा है? वायरल वीडियो में क्या देखा ना आपने और चीज देखा है। आपने पेपर में लिखा है, अखबार के माध्यम से लोगों की जानकारी मिली है। और जो प्रत्यक्ष जिसके पिता मरे हैं, जो पीड़ित हैं, जो दुख के घड़ी में वहाँ लोग पहुंचे हुए थे,
वो सब इसके गवाह है। ये बिल्कुल पुलिस वीडियो आपने पुलिस देखा। क्या पुलिस सच्चाई है कि नहीं है कि नहीं, ये मार हुआ है, रोड़ाबाजी हुआ है, ये सच्चाई है कि नहीं? वो जो बात है शव पे पेशाब ये सब भी आपको मिलेगा। घटना को पर्दादार ना किया जाए। कितने सदस्य